ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा हम आइडिया लगाते हैं। देखिए, लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट। ये अब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केमी ऑस्मोटिक थियरी के थ्रू लोगों ने ये बताने की कोशिश किया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फास्फोराइलेशन हो रहा है वो कैसे होता है। ठीक है ना। द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म लाइक इन रेस्पायरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू। लाइक इन रेस्पायरेशन की कह रहे हैं कि जैसे रेस्पायरेशन में होता है इन फोटोसिंथेसिस टू, वैसा सेम कह रहे हैं कि सर आपको सेम वैसी ही घटना आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर भी देखने को मिलती है। एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कह रहे हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट होगा। देखिए, ATP synthesis is linked to development of proton gradient across the membrane. This time these are the membrane of thylakoid. यहाँ पे कह रहे हैं किसका मेम्ब्रेन होता है सर? थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन होता है। बाद में हम माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बारे में डिटेल में किसी दिन बात करेंगे, तो वहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है ना। देयर इज़ वन डिफरेंस थ्रू Here the proton accumulation is towards the inside of the membrane. मेम्ब्रेन के inside in the lumen. ठीक है। जबकि रेस्पायरेशन में प्रोटॉन अक्यूमुलेट कहाँ होता है? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कह रहे हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का गैप होता है वहाँ पे कह रहे सर प्रोटॉन अक्यूमुलेट होता है। जबकि यहाँ पे, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो कहाँ इकट्ठा होता है? ल्यूमेन में इकट्ठा होता है। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा, अभी इसको हम जस्ट देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखने की कोशिश करी है इसके अंदर। ठीक है ना। आगे देखिए, दिस टाइम दीज आर मेम्ब्रेन। अच्छा हाँ, ये यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, अगले चैप्टर में है वो, तो उसके बारे में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। ये जो यहाँ पे घटना घट रही है इसी से एसोसिएटेड हमें बातचीत करना है। ठीक है ना। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट काजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब कह रहे हैं कि ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने की वजह क्या है। वी नीड टू कंसीडर अगेन द प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक्साइटेशन। ठीक है ना। एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप दैट काजेज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ना, जैसे आप समझिए पहले स्टेप में क्या बोल रहे हैं? सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। पानी टूटा कहाँ है? मेम्ब्रेन के इनर साइड में। द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब जो प्रोटॉन, देखिए जैसे कि पानी टूटेगा ना, ऐसे समझिए पानी टूटेगा तो वहाँ से कह रहे हैं कि सर वहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये कह रहे हैं कि इतना, ठीक है ना, ये तीनों बातें कह रहे हैं बनेंगी वहाँ पे। तो वही कह रहा है कि दैट आर प्रोड्यूस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अक्यूमुलेटेड विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड। वो कहाँ रह जाता है? थैलेक्वाइड के ल्यूमेन। अच्छा, ल्यूमेन मतलब क्या होता है? ल्यूमेन मतलब कह रहे हैं कि सर वैकेंट स्पेस। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास ये मान लीजिए कोई ये हमारे पास ये ऐसी पाइपलाइन है, तो पाइप का ये जो कह रहे हैं कि ये इलाका है ना जिसमें से कह रहे फ्लूइड फ्लो करता है, ये उसका क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ठीक है ना। तो ये ल्यूमेन का थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए कि एक्चुअल में ल्यूमेन होता क्या है। ठीक है। अच्छा चलिए दूसरे नंबर पे, अब ये दूसरा तीसरा हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं कि हो क्या क्या रहा है। ठीक है ना। एक बेसिक कंक्रीट आइडिया यहाँ से हम लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो यहाँ पे हुआ क्या है? देखिए यहाँ पे जैसे ये पानी टूटा ना, पानी टूटा तो H+, देखिए H+ कहाँ रह गया? ये ल्यूमेन है, ठीक है ना। तो ये H+ कहाँ रह गया? ल्यूमेन में रह गया। चलिए एक बात तो ये पक्की हो गई। ठीक है। और दूसरी बात देखिए यहाँ पे, दूसरी बात ये जो प्लास्टोक्विनोन है, यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें जानना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जैसे देखिए हमारे पास प्लास्टोक्विनोन,
तो ये प्लास्टोक्विनोन जो है ये बेसिकली ये एक्ट करता है हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह। किसकी तरह काम करता है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह, ठीक है ना। मतलब प्लास्टोक्विनोन को आप खाली इलेक्ट्रॉन देके कह रहे हैं कि उसका काम नहीं चलेगा, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों चाहिए। अब ध्यान से देखिए हो क्या रहा है प्लास्टोक्विनोन, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं चला सर, वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चला वो इलेक्ट्रॉन खाली आप प्लास्टोक्विनोन को देंगे तो प्लास्टोक्विनोन का काम नहीं चलेगा। मतलब प्लास्टोक्विनोन को कन्वर्ट होना है किसमें? PQH2 में। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपको चाहिए। हाइड्रोजन बनने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगा सर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन देखिए, ये प्रोटॉन ये कहाँ से आ रहा है? ये प्रोटॉन स्ट्रोमा से चल के आ रहा है, ठीक है ना। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि PQ कन्वर्ट हो गया PQH2 में। किस में कन्वर्ट हो गया? PQH2 में। अब देखिए अगला ये जो साइटोक्रोम यहाँ पे दिखाया इन्होंने ना, ये साइटोक्रोम किसकी तरह काम करता है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। मतलब साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। अब प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को पकड़ा है। ध्यान दीजिए यहाँ से कह रहे हैं, ये देखिए ये प्रोटॉन एंटर कर रहा है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसने कह रहे हैं प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पकड़ रखा है, ठीक है ना। अब देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम को दे दिया, इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? साइटोक्रोम को। और जो प्रोटॉन था वो प्रोटॉन को कहाँ रिलीज कर दिया जाता है? थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन में, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट को आपको, ये देखिए इसको, ये और ये दोनों पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। अब देखिए फिर आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, ये कौन है हमारे पास? ये हमारे पास सर प्लास्टोसाइनिन है, ठीक है। फिर प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया सर? फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को। अब फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन है ना, देखिए यहाँ भी सनलाइट गिर रही है, यहाँ भी सनलाइट गिर रही है। अब यहाँ से भी कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है उसको नाम देते हैं FRS, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टेंस। क्या नाम देते हैं? फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टेंस। अब फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टेंस से इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो वो कहाँ पहुँचता है? FD के ऊपर। FD मतलब फेरेडॉक्सिन, FD मतलब ये दिया, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो फेरेडॉक्सिन साइट पे कह रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुँचता है, मज़े की बात देखिए, जैसे ही फेरेडॉक्सिन साइट पे इलेक्ट्रॉन पहुँचता है तो उस इलेक्ट्रॉन को आगे कह रहे नहीं बढ़ने दिया जाता है। जैसे देखिए ऐसे ना, फेरेडॉक्सिन पे जैसे ही कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ठीक है ना, तो उस यहाँ पे, अच्छा यहीं पे प्रेजेंट होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। आपसे पूछा जाएगा कि NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वो प्रेजेंट होता है सर फेरेडॉक्सिन साइट पे। ऐसे बोलना है, कहाँ प्रेजेंट होता है? फेरेडॉक्सिन साइट पे। अब फेरेडॉक्सिन साइट पे कह रहे हैं NADP रिडक्टेज। इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये NADP प्लस को कन्वर्ट करना है, इसको NADPH प्लस H प्लस में। अब देखिए ध्यान से ना, तो यहाँ से तो कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन मिला, और क्या करता है ये स्ट्रोमा से दो प्रोटॉन को चुरा लेता है। स्ट्रोमा से, जैसे ये वाला साइड जो है ना, ये वाला साइड, ये साइड कौन सा है? ये स्ट्रोमा वाला साइड है, ठीक है। तो फेरेडॉक्सिन पे होता क्या है? फेरेडॉक्सिन पे 2 इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि सर ठीक है, इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। देखिए ये यहाँ से अगर हम इसके अंदर 2 प्रोटॉन जोड़ दें तो क्या ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास ये ऐसा कुछ बन के तैयार हो जाएगा? अब याद करिए, अभी थोड़ा टाइम पहले हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ना, ये जो NADP प्लस है, NADP प्लस को कह रहे हैं कि सर ये हाइड्रोजन, इनकी हेट्रोलिसिस कराएंगे। तो हेट्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिलेगा? H माइनस और H प्लस। तो ये जो H माइनस है ना, ये H माइनस जो है वो H माइनस कह रहे हैं किसके ऊपर अटैक करता है?
और इसको कन्वर्ट कर देता है किस में, NADPH में, और ये वाला जो H प्लस है वो इसके साथ में रख देते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि सर ठीक है, अच्छा देखिए जो जो फिर ये प्लास्टोक्यूनोन वाले साइड पे जो प्रोटॉन कह रहे हैं एंटर किया, वो प्रोटॉन कहाँ पहुंच गया, ल्यूमेन में पहुंच गया। पानी से कह रहे हैं जो प्रोटॉन कह रहे हैं कि सर बना है, वो भी कहाँ है, वो भी ल्यूमेन के अंदर है। ठीक है, ये दो तो आपको डायरेक्ट फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दो डायरेक्ट फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा से आपको ऐसा नहीं लगता है कि स्ट्रोमा से, अच्छा देखिए, स्ट्रोमा से लगातार प्रोटॉन कम हो रहा है। स्ट्रोमा में प्रोटॉन क्या हो रहा है, H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो लगातार घट रहा है। बढ़ कहाँ रहा है, बढ़ कहाँ रहा है, ल्यूमेन के अंदर कह रहे हैं बढ़ रहा है सर। ठीक है ना, तो अब देखिए दोनों में, मतलब ल्यूमेन में और स्ट्रोमा में, दोनों में आपको एक ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट किसका, ग्रेडियंट अमाउंट ऑफ प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ग्रेडियंट को बेसिकली नाम देते हैं, इस ग्रेडियंट को हम लोग नाम देते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस, ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस। ये डिफरेंस किसका है, कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन किसका, कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो एक तो हमको मिल गया क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और दूसरी बात देखिए, मज़ेदार बात ना, दूसरी बात ये कि देखिए जैसे ये वाला ये स्टार मार्कर है ना, ये H प्लस ये H प्लस कह रहे हैं हटा कहाँ से है, स्ट्रोमा से, बोलिए। और जब NADP रिडक्टेज, यहाँ देखिए, जब NADP रिडक्टेज एंजाइम ने काम किया तो यहाँ भी कह रहे हैं सर दो प्रोटॉन, ये वाले दो प्रोटॉन, बोलिए, ये वाले दो प्रोटॉन कह रहे हैं यहाँ से भी कह रहे हैं हटे हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ से हट रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब होता है कि जब आप कहीं से पॉजिटिव चार्ज मतलब H प्लस आप कहीं से हटा रहे हैं, अगर आप कहीं से H प्लस को हटा रहे हैं तो रिलेटिव कह रहे हैं कि, या ऐसे बोलें कि आप कहीं से अगर पॉजिटिव चार्ज को हटा रहे हैं तो आप रिलेटिव नेगेटिव चार्ज वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ओवरऑल जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो सर वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको ऐसे भी सोचना है। देखिए हो क्या रहा है एक्चुअल में, स्ट्रोमा के बारे में थोड़ा सा सोचिए। स्ट्रोमा से क्या बताया हमने, स्ट्रोमा से लगातार प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज हम कह रहे हैं कि सर हट रहा है, स्ट्रोमा से पॉजिटिव चार्ज हट रहा है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि स्ट्रोमा वाला जो साइट है उसके ऊपर आपको कौन सा चार्ज अक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई देगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव, क्योंकि आपने कह रहे हैं कि सर स्ट्रोमा से पॉजिटिव चार्ज हटाया है। अब पॉजिटिव चार्ज आप कहीं से हटाएंगे तो रिलेटिव नेगेटिव कह रहे हैं वहाँ पे चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुल अक्यूमुलेट कहाँ हुआ है, ल्यूमेन में, मतलब ल्यूमिनल सरफेस के ऊपर। ऐसे सोच सकते हैं, ल्यूमिनल सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक दूसरा ग्रेडियंट तैयार होता है, यहाँ पे एक और ग्रेडियंट बनता है जिसको हम लोग, देखिए यहाँ पे एक दूसरा ग्रेडियंट बनता है जिसको हम लोग वोल्टेज ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वोल्टेज ग्रेडियंट। तो एक तो अमाउंट ऑफ चार्ज के बेसिस पे कह रहे हैं कि एक ग्रेडियंट बना जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और दूसरा ग्रेडियंट किसका है, वोल्टेज का। दूसरा ग्रेडियंट किसका है, वोल्टेज का। यानी हमारे पास कितने टाइप के ग्रेडियंट हो गए, दो टाइप के ग्रेडियंट हो गए सर। एक रहा हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरा रहा हमारे पास वोल्टेज ग्रेडियंट। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और वोल्टेज ग्रेडियंट दोनों मिलके एक फोर्स का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स।
प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो क्या करता है, वो ल्यूमेन के अंदर अक्युमुलेटेड प्रोटॉन को ल्यूमेन में नहीं रहने देना चाहता है, उनको ल्यूमेन से कह रहे हैं हम बाहर फेंकने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आप सोचिए कि अगर ल्यूमेन से प्रोटॉन को बाहर फेंका जाएगा तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं सर ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, घटा कहाँ है, स्टोमा के अंदर, यानी प्रोटॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम देयर। समझिए, प्रोटॉन अगर यहाँ से ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ भागेंगे ना तो क्या बोलेंगे हम, प्रोटॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। प्रोटॉन कहाँ से कहाँ मूव किए, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और इसको कह रहे हैं कि इसको फैसिलिटेट किसने किया है, इसको फैसिलिटेट किया है पीएमएफ ने। पीएमएफ कौन है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स मतलब प्रोटॉन को मोशन देने वाला फोर्स। देखिए अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये F0 पार्टिकल है, ये वाला जो पार्ट है ये F1 है, ठीक है, ये F0 है, CF0, ये कौन है, CF1, ठीक है। अब ये जो F1 है उसके ऊपर कह रहे हैं कि सर प्रेजेंट होता है ATP सिंथेस। यहाँ पे कौन होता है, ATP सिंथेस। अब ये ATP सिंथेस क्या करता है, ATP बनाने के चक्कर में पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों जुड़ते हैं और इस तरीके से यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन हो जाता है। इस घटना को हम लोग नाम दे रहे हैं फास्फोराइलेशन। अच्छा, फास्फोराइलेशन तो हो गया ATP फॉर्मेशन, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो पूरा इकट्ठा हम क्या बोल सकते हैं इसको, फोटोफास्फोराइलेशन। क्या नाम दे सकते हैं, फोटोफास्फोराइलेशन, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP पे क्यों जुड़ा, क्योंकि यहाँ से देखिए जब प्रोटॉन जब अपने हायर कंसंट्रेशन से मतलब ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ मूव करते हैं तो इनका जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट में यहाँ पे आप समझिए ये जो F1 है, F1 के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। वो चेंजेस होने की वजह से यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। वो रिलीज एनर्जी का इस्तेमाल करता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने में, और जोड़ के यहाँ पे क्या तैयार कर देता है, ATP, ठीक है। अब ये यहाँ तक इतनी कहानी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हुआ क्या क्या है एक्चुअल में। अब देखिए ये तो पहला, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं फिर से, आपका काम आसान हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, सिंस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अक्युमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। तो वो तो कह रहे हैं कि कहाँ रहे, ये देखिए विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए दूसरा, यहाँ पे दूसरी बात क्या लिखा, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम। जब इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि फोटो सिस्टम से होके गुजरता है, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो प्रोटॉन कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ है, देखिए पहला प्रोटॉन तो वो सर प्लास्टोक्यूनोन किसकी तरह काम किया था, हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह, किसकी तरह काम किया, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है ना। प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन which is located towards the outer side of the membrane transfer its electron not to an electron carrier but to an hydrogen carrier। वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो अपना इलेक्ट्रॉन को कह रहे हैं कि सर खाली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को या इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं देता है, वो देता है हाइड्रोजन कैरियर को। यहाँ पे हाइड्रोजन कैरियर कौन है, हाइड्रोजन कैरियर है सर प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है ना। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव एन प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा।
तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रोमा से कह रहे हैं सर प्रोटॉन को पिक किया गया है। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसी कह रहे हैं कि उसी बीच प्रोटॉन को कहाँ से उठा लिया गया, प्रोटॉन को उठा लिया गया स्ट्रोमा से, ठीक है ना। व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर, बाद में फिर कह रहे हैं जब दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन पास करता है, ठीक है ना, बोलिए द प्रोटॉन इज रिलीज इनटू द इनर साइड ऑफ द ल्यूमेन साइड, इनर साइड और द ल्यूमेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। देखिए ध्यान से यहाँ से, तो यही तो बात किया था स्टार्टिंग में ना, ये इलेक्ट्रॉन तो आगे चला गया सर, लेकिन प्रोटॉन कहाँ रह गया, प्रोटॉन कह रहे हैं कहाँ चला गया, ल्यूमेन में चला आया। प्रोटॉन कहाँ पहुँच गया, ल्यूमेन में। यहाँ तक ये दूसरा बात भी पता चल गया। चलिए अब अगला लाइन क्या लिख रखे हैं, द NADP रिडक्टेज एंजाइम, द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज कहाँ लोकेटेड होता है, इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इसका लोकेशन कहाँ होता है, याद रखना है इसको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाएगा आपका, ठीक है ना। द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब आगे क्या बोला, अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन, अलॉन्ग मतलब साथ साथ, along with electron that comes from the acceptor of the electron of the photosystem first. Protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH plus H plus. These protons are also removed from the stroma. यही तो बताया है ना यहाँ पे, देखिए ये वाला कि ये जब NADP प्लस कह रहे हैं कि सर ये जब NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट होने जाएगा तो उसको कह रहे हैं कि उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ देखिए ध्यान से, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए यहाँ पे हमने बना रखा है डायग्राम में, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो कह रहे हैं कि सर वो फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन रहा, किसका इलेक्ट्रॉन रहा, फोटो सिस्टम 1 का, मतलब फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि वो काम में आ गया। अब प्रोटॉन को कहाँ से पकड़ा गया, प्रोटॉन को उठाया गया स्ट्रोमल साइड से। ये देखिए ये स्ट्रोमा है ना, ये बाहर पूरा कह रहा है कि ये पूरा जो इलाका है ये स्ट्रोमा है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे फिर क्या बोल रहे हैं, कम्स फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सिस्टम 1, प्रोटॉन आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH प्लस H प्लस। पता चल गया ये कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ज़रूरी हैं। पीछे भी हमने आपको ठीक है ना एक्सप्लेन किया, बताया, उसको बहुत ध्यान से करना है। दीज प्रोटॉन आर आल्सो रिमूव फ्रॉम द, इनको कहाँ से पकड़ा गया, स्ट्रोमा से। अब देखिए स्ट्रोमा में मतलब एक तो प्लास्टोक्विनोन ने कह रहे हैं कि तो सर यहाँ से ये 2 प्रोटॉन को पकड़ के कहाँ पहुँचा दिए, ल्यूमेन में पहुँचा दिए, तो ये यहाँ से कह रहे हैं कि सर हटा, तो स्ट्रोमा में कमी आई। बोलिए, और जब NADP रिडक्टेज ने काम किया तो इसने क्या किया, इसने भी कह रहे हैं कि NADP प्लस को कन्वर्ट किया गया NADPH प्लस H प्लस में, ठीक है ना, इसी में कन्वर्जन हुआ। तो अब ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन में कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, हमें प्रोटॉन भी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो वाला इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन किसका है, ये प्रोटॉन है स्ट्रोमा साइड वाला। मतलब ये प्रोटॉन जब स्ट्रोमा से हटा तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि सर लगातार स्ट्रोमा में प्रोटॉन लगातार घटेगा, बढ़ कहाँ रहा है, ल्यूमेन में, अंदर कुल चला कहाँ जा रहा है, ल्यूमेन में जा रहा है, ठीक है ना। तो वो हमने बात कर लिया आपसे, तो वही बात लिखा है यहाँ पे, हेंस विद इन द, अच्छा दीज प्रोटॉन आर आल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा, यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेज इन द नंबर। देखिए प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा मतलब स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन का जो नंबर है, अमाउंट है, वो लगातार क्या होगा, घटेगा। वाइल इन द ल्यूमेन देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन एक्युमुलेट होगा। दिस क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलेकोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज अ मेजरेबल डिक्रीज इन pH इन द ल्यूमेन। मतलब ल्यूमेन के अंदर, अब ऐसे समझिए, ल्यूमेन के अंदर अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है,
बोलिए H प्लस अगर बढ़ रहा है मतलब pH कहाँ जा रहा है, pH नीचे जा रहा है। बोलिए यही तो मतलब होता है ना H प्लस का बढ़ना मतलब pH एसिडिक इन्वायरमेंट, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, H प्लस का बढ़ना मतलब pH का घटना, pH का घटना मतलब माहौल कैसा, एसिडिक माहौल। वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये बोल रहे हैं कि हम प्रोटॉन ग्रेडियंट में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। हमने बता दिया सब कुछ आपको, ठीक है ना, कि प्रोटॉन ग्रेडियंट सर एक तो अमाउंट वाला ग्रेडियंट होगा जिसको हम लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि दूसरा चार्ज वाला ग्रेडियंट होगा जिसकी वजह से वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वोल्टेज ग्रेडियंट दोनों मिलके एक फोर्स का निर्माण करते हैं जिसको नाम देते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स करता क्या है, वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स ल्यूमेन से प्रोटॉन को भगाना शुरू करता है, किसकी तरफ, स्ट्रोमा की तरफ। ठीक है ना, यही बात इसके अंदर लिखने की कोशिश करी है इन्होंने, देख लीजिए इसको जल्दी से। दिस ग्रेडियंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। क्योंकि यही ग्रेडियंट कह रहे हैं कि सर जब टूटेगा, ये ग्रेडियंट जब टूटेगा या डिस्टर्ब होगा तो उसी की वजह से किसका फॉर्मेशन होना है, एटीपी का। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा का मतलब क्या हो गया, द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन across the membrane to stroma through the transmembrane channel of CF0 of the ATP channel of CF0 of the ATP synthase। समझ गए यहाँ तक। The ATP synthase enzyme consists of two parts, one called CF0 embedded in the thylakoid membrane। तो ये तो अभी बनाया था हम लोगों ने ना, यहाँ पे कह रहे हैं मेम्ब्रेन के अंदर, देखिए यहाँ पे दिया भी है डायग्राम, देखिए ये मेम्ब्रेन के अंदर है ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट ये किसके अंदर है, ये मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन के बाहर है। ठीक है, वही बात लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। द एटीपी सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, one called the CF0 is embedded in the thylakoid membrane and form a transmembrane channel। ये क्या करता है, ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल का निर्माण करता है। that carries out facilitated diffusion of proton across the membrane। ठीक है ना, फैसिलिटेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है। ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। हायर कहाँ है, ल्यूमेन में, लोअर कहाँ है, स्ट्रोमा में। तो प्रोटॉन मूव कहाँ से कहाँ कर रहा है, फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। दैट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। द अदर पोर्शन इज कॉल्ड CF1 एंड प्रोट्रूड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थैलेकोइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा। ठीक है ना, तो जो कह रहे हैं कि CF1 जो है वो बाहर की तरफ होता है और वो किसको फेस कर रहा होता है, प्रोट्रूड मतलब होता है बाहर निकला होना, ऑन द आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस के बाहर वाला जो पूरा सीन है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में ये है, ये चीज़ ना थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो ये तो कह रहे हैं कि ये ग्रेना हो गया सर, ये कौन है, स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, ये रहा थैलेकोइड। तो यही थैलेकोइड का वो क्रॉस सेक्शन है जो वहाँ पे डायग्राम उन्होंने बना रखा है ना, यही है। इसको आप कट करिए इतने पार्ट को तो वो ऐसा दिखेगा। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर ठीक है, ये इतना होता है तो ये पूरा, ये तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन बना दे रहा है। ठीक है, तो ये ग्रेना हुआ, तो ये कौन सा पार्ट है, ये स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा जो है वो तो एक्चुअल में वो मैट्रिक्स वाला रीजन है ना। बोलिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये है ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये बाहर वाला सरफेस है, ये कौन है, ये स्ट्रोमा है। बाहर वाला जो इंटरफेस है वो स्ट्रोमा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना,
वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी, मतलब जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट डिस्टर्ब होता है, वो टूटता है, तो वहाँ से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी टू काज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन CF1 पार्टिकल ऑफ ATP सिंथेज which makes the enzyme synthesize several molecule of ATP, energy packed ATP. That's why ATP is also known as energy currency. इसको क्या नाम देते हैं, एनर्जी करेंसी। समझ में आ गई बात ना। बस सिंपल ऐसे याद रखना है कि ल्यूमेन से जब स्ट्रोमा की तरफ प्रोटॉन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो उस मूवमेंट में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी का इस्तेमाल एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने में कर लेता है, और इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए आगे फिर बोले केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, मतलब केमी ऑस्मोसिस होने के लिए मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन। प्रोटॉन पंप कौन है, प्रोटॉन पंप जैसे कि ये आपको F0 F1 पार्टिकल है ना, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ATP सिंथेज एंजाइम, क्योंकि ATP सिंथेज एंजाइम नहीं होगा तो फिर ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन, एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का, देखिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन फ्री फंड में नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ सनलाइट की एनर्जी कह रहे हैं ज़रूरी है। समझ पाए क्या, मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब उसमें एनर्जी कंज्यूम हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर रिडक्शन पोटेंशियल से ना लोअर रिडक्शन पोटेंशियल पे जब कह रहे हैं कि वो मूव करते हैं, तो उस मूवमेंट में वो वहाँ से कुछ ऐसा आप इमेजिन करिए कि जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर रिडक्शन पोटेंशियल से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ चलेगा, ठीक है ना, तो इस मूवमेंट में वो वहाँ से कुछ एनर्जी कह रहे हैं रिलीज हो सकती है सर। उस रिलीज्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके वो जो जैसे कि हमने बात किया कि सर प्लास्टोक्यूनोन वाले साइड पे आपने देखा कि प्रोटॉन कह रहे हैं, प्रोटॉन कहाँ से कहाँ गया, वो सर स्ट्रोमा से कहाँ पहुँच गया, ल्यूमेन में पहुँच गया। स्ट्रोमा से कहाँ पहुँच गया, ल्यूमेन में पहुँच गया। वही बात यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है इन्होंने कि द केमियोस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन कह रहे हैं ज़रूरी होगा। और क्या ज़रूरी है, प्रोटॉन पंप की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोटॉन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होगी, एंड ATP सिंथेज एंजाइम। एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थैलेक्वाइड ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है। आगे बोले ATP सिंथेज हैज़ अ चैनल दैट अलाउ diffusion of proton back across the membrane. This released enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP. Along with the NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction, यानी कि ये बात हो रही है डार्क रिएक्शन की। बायोसिंथेटिक रिएक्शन यानी कि डार्क बायोसिंथेटिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। आई होप कि चीज़ें आपको थोड़ा सा आसान हुई होंगी, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डार्क रिएक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।